नमस्कार साथियों, मैं एस्ट्रोलॉजर सुमित जोशी आप सभी के अपने ही चैनल एस्ट्रोलॉजर सुमित जोशी में सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, कल जैसे कि हमने समाचारों न्यूज़ चैनल्स पे देखा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अपनी कार्यकारिणी का एक विस्तार किया है, नए नए चेहरों को, उसमें विशेषतः युवाओं को स्थान दिया है। क्या ज्योतिषीय गणनाओं के योग बनते हैं कि ये जो नया विस्तार है वो देश को क्या दे पाएगा, या केवल एक महज एक कार्यकारिणी का विस्तार ही बन के रह जाएगा। ये ज्योतिषीय आकलन हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। देखिए, आपके सामने यहाँ पर भारत की कुंडली और गोचर कुंडली बनी हुई है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री और उनकी जो वर्तमान में गोचर कुंडली है वो भी मैंने सामने रखी है। इस कुंडली के हिसाब से यदि हम देखते हैं तो वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री को चंद्र की महादशा जो कि 25/11/2021 तक है। इसके साथ साथ अंतरदशा जो 25/11/2021 तक है, सूर्य की अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा जो आगामी रूप में, क्योंकि ज्योतिषी गणनाओं में ये मायने करेगा, तो शुक्र की जो ग्रह की दशा है वो 25/10/2021 से लेकर 25/11/2021 तक रहेगी। इस कुंडली के फलादेश के आधार पर यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर साथियों, ये जो अभी वर्तमान में इनको चंद्र की जो नीच भंग की राजयोग की दशा चल रही है उसके प्रभाव से इनके जो निर्णय लिए जाएंगे वो प्रभावी होंगे ही होंगे। सूर्य जो इनके राजनीति का कारक है, और ऐसे में ये कहें शुक्र इनके दैनिक दिनचर्या व्यापार का कारक है, रोग और अस्पताल का कारक है, दवा खर्च का कारक है। तो पहली मेरी ज्योतिषी गणना है, ये अपने कार्यकाल के इस विस्तार के रूप में, कार्यकारिणी के विस्तार में सबसे ज़्यादा जो पुरजोर बल देंगे वो चिकित्सा पद्धति पर और विदेशी जो संबंध हैं, देश विदेश से जो संबंध हैं उनको स्थापित करने पर ये सबसे पहले ज़्यादा बल देंगे। इसके साथ साथ चिकित्सा पद्धति के साथ साथ यहाँ पर व्यापार और व्यापारियों के लिए नए नए सुख सुविधाजनक जो कानून कायदे ये लेके आएंगे। ऑनलाइन की जो स्थितियाँ हैं उनको काफ़ी मजबूती प्रदान की जाएगी। स्त्रियों की जो पेंशन, वृद्धा पेंशन जैसी अन्य पेंशन योजनाएं हैं उनको काफ़ी मात्रा में बढ़ाया जाएगा। उनमें जो सहूलियत है वो प्रदान की जाएगी, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या अन्य सुख सुविधाओं को लेकर हो। नए आयोगों का निर्माण किया जाएगा और उसके आधार पर नीति आयोग जैसे इन्होंने स्थापित किया था उसी तरीके से नए आयोग स्थापित करके जनहित को लाभान्वित किया जाएगा। और बैंक और ऋण से संबंधित जो सुविधाएं हैं, आम जन के लिए जो सुख सुविधाएं हैं उनको कम लागत पे ऋण प्रदान करने जैसी स्थितियों को, बचत को बढ़ावा देने के लिए जैसी योजनाएं ये लागू करने वाले हैं। सैन्य शक्ति, मेरी जो अंतिम प्रिडिक्शन है ज्योतिषीय गणना, सैन्य शक्ति को ये लागू करेंगे और सेना को पुरजोर बल प्रदान करने के लिए पूरी तरीके से ये आगे आएंगे। अपने कार्यकारिणी को उसी तरीके से विस्तार रूप में देते हुए सैन्य शक्ति को बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे। तो ये मेरी वो ज्योतिषीय गणनाएं हैं जो पूरी तरीके से देश हित में सुखद रहेगी। पिछला वीडियो भी मैंने इसी के संदर्भ में दिया था और आपने सत्य होता हुआ पाया। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय भारत।